सुधांशु सर, आपने सुन लिया, प्रदीप जी को भी सुना, विनय जी को भी सुना, और हम जो बात मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि वहां कोई एसओपी नहीं है, एक चीज। और आपाधापी ऐसी है अंधी कमाई की कि 1 घंटे में 3-4 फेरे आप मार दीजिए, लगा लीजिए। और अगर 3-4 फेरे आप मानिए, तो अगर हम 10 घंटे की उड़ान लें तो 30-40 फेरे आप निरंतर लगा रहे हैं, 142-165 फेरे हो रहे हैं। और एक और है कि वहां वेदर अचानक खराब होता है, पहाड़ों में किस क्षण बारिश हो जाएगी, किस क्षण कोहरा आ जाएगा, कब बादल आपके सामने आएंगे, कुछ नहीं मालूम। वहां हो रहा था कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो है उसकी मांग 12 साल पुरानी है, नहीं हो पाया है। आप बताइए कि बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, केंद्र की सरकार क्या क्या कहती है कि हमने ये कर दिया, 14 से लेकर और 24 में ही सब कुछ हुआ है। एक अदद यदि आप वहां जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन तक ना दे पाए, जहां इतना ट्रैफिक है, कितना लज्जाजनक, कितना शर्मनाक। और सबसे बड़ी चीज कि जाने तो चलती ही चली जा रही है, लगातार हादसे हो रहे हैं, जान जा रही है। सुधांशु सर। संजीव सर, एक बात मैं फिर जोर देना चाहता हूँ, वो याद प्लीज आ रहा है प्लीज। कि जो एविएशन सेक्टर में कभी भी कोई जहाज जब उड़ता है उसके पहले उसकी पूरी जांच होनी चाहिए और हर उड़ान से पहले होनी चाहिए। और यहाँ जो बिल्कुल टाइम गैप नहीं है और उड़ रहे हैं, ये जो है वो ऑपरेशनल गलती है कि वो ज्यादा हेलीकॉप्टर वहां नहीं उपलब्ध करा रहे हैं और प्रॉपर सेफ्टी मेंटेनेंस का टाइम नहीं दे रहे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप आपकी टिप्पणी। देखिए, एक्चुअली क्या है संदीप सर कि सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है ना कि अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो रही। कौन क्या कर रहा है और उसके क्या परिणाम और दुष्परिणाम आ रहे हैं। अगर कोई दुष्परिणाम आ रहे हैं तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई अगर नहीं होगी तो वो आते रहे। और ये एक दिन का नहीं है। अब आप सोचिए, रेल दुर्घटनाएं होती हैं, पार्लियामेंट में सवाल पूछे जाते हैं तो मंत्री का बयान आता है कि कुछ लोग जो है छोटी छोटी बातों को भी बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। तो भाई, जब छोटी छोटी बातें ही हैं ये सारे, क्योंकि सबसे मुश्किल बात क्या हुआ है कि इस देश में एक अजीब सी दिक्कत ये आ गई कि अब हम लोग नागरिक रहे ही नहीं है। मतलब सारे के सारे लोग पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं। मोटे तौर पे अब देश इस तरफ चला गया कि वी ऑल आर पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स। तो एक चीज होगा पॉजिटिव, तो अगर हम किसी पार्टी को पसंद करते हैं उसके फेवर में है तो जाएंगे, उसके फेवर में नहीं है तो नहीं जाएंगे। ये जो प्रॉब्लम आई है इससे क्या हुआ है कि हमारी जो जान की कीमत है वो बिल्कुल अब कुछ कीमत रहे नहीं। हम कोई मर जाएगा तो भी जो है कुछ लोग ऐसे, अब मैक्सिमम लोग ऐसे हो गए हैं देश में कि उसको इस नजरिए से देखेंगे कि इसके पक्ष में बोलना है कि विपक्ष में बोलना है, वो इससे तय होता है कि हम जो बोलेंगे हमारे नेता को नफा होगा कि नुकसान। तो वो सवाल खत्म हो गए। जो विपक्ष की भूमिका मीडिया निभाती थी वो लगभग नदारद है। वो तो बिल्कुल भी मतलब मुझे लगता है कि वैश्विक स्तर पे हम देख ही चुके हैं हमारी रैंकिंग कहाँ पहुंच गई। तो जब सवाल पूछे नहीं जाएंगे, कोई दुर्घटना होगी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर ये सब होता रहेगा। और बड़े आराम से लोग आते हैं। किसी पहले आप सोचिए कि एक एक बयान मिनिस्टर ने अगर कोई ऐसा कुछ भी छोटा गलती से भी कोई ऐसा बयान दे देता था तो मीडिया उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर और इस तरह से दिखाती थी कि हाथ जोड़ना पड़ता था, रिजाइन करना पड़ता था कि नहीं जी बहुत बड़ी गलती। तो आजकल सब कुछ सही। अब आप सोचिए कि जो अभी हुआ है, अहमदाबाद की घटना है, पूरी दुनिया स्तब्ध है। इतिहास में ऐसी घटना बोइंग के साथ नहीं हुई। सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, लेकिन कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि इसके जिम्मेवार कौन है, कौन था जो अहमदाबाद में मेंटेनेंस की जिम्मेवारी किसकी थी। अभी बीच में कुछ लोगों ने तुर्की का नाम जबरदस्ती घसीटा तो तुर्की ने अभी सफाई दी कि भैया हमारा कोई लेना देना नहीं, हम बोइंग मैनेज करते हैं लेकिन ये वाला बोइंग हम मैनेज नहीं करते। तो जो लोग क्या आज के दिन में कोई ऐसी घटना हम लोग के सामने आई है कि हाँ जी फलाने 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 लोग इसके लिए जिम्मेवार थे? क्या मतलब जब वो 6 महीने बाद जब जांच आएगी, 6 महीने बाद किसको इस देश में होश रहेगा कि किसने क्या किया था? तो बात ये है कि भाई टॉप टू बॉटम आप कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाहते। सब जी मतलब ऐसे होता है, हो जाता है। और जो देश के नागरिक है वहां पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई देती है। ये बड़ा सवाल। आप सोचिए कि 242-41 जाने सीधे सीधे गई, और जो गिरने के बाद वहां पर कितने डॉक्टर्स मरे, वो परिवार कहाँ हैं? उन परिवारों ने भी कोई रिएक्ट किया या नहीं किया, या रिएक्ट किया तो उनको कोई पब्लिक में लेकर नहीं आया, दिखाया नहीं। तो क्योंकि सवाल तो पूछे जाएंगे ना जी। ये आप एयरपोर्ट के आसपास पूरी आबादी रहती है, तो पूरी आबादी रहती है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी तो होगी ना। कि कोई ऐसे किसी के ऊपर आकाश से जो है मृत्यु आकर गिरेगा, शोले आकर गिरेंगे और बेचारा मर जाएगा। तो ये इसलिए बढ़ रहा है। आप जो एसओपी की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि कोई रूल नहीं होगा, जरूर बना होगा।
लेकिन बात यह है कि क्या इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कोई जिम्मेवारी तय हो रही है कि जो भी छोटे थोड़े मोरे भी जो नियम कानून जो कायदे बने, जो अभी हमसे पहले विनय जी कह रहे थे, और ये बड़ी सामान्य सी बात है कि भाई अगर हेलीकॉप्टर उड़ के जाता है, एक फेरा लगा कर आता है, तो उसको दोबारा से एक बार रीचेक कर लिया जाए, क्योंकि ये सबको पता है कि अगर छोटी सी भी दुर्घटना होती है तो वो सीधा सीधा सबकी जान जाएगी, ये कहीं कहीं छुपा हुआ नहीं है। मेजर आज तक के इतिहास में जितने भी हवाई दुर्घटनाएं हुई उसमें से अधिकतम लोगों की जानें गई, इसलिए ज्यादा संजीदगी से और ज्यादा जो है तहकीकात के साथ उसको मेंटेन और मॉनिटर किया जाए। पर अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आज आप सोचिए ना कि अभी तक हम में से कोई बता सकता है कि अहमदाबाद वाले दुर्घटना में किसकी जिम्मेदारी थी? आज तक किसी को नहीं पता। और ये सीरीज लगा हुआ है पिछले 10-11 सालों में, एकदम आम बात हो गया है। ट्रेन दुर्घटना होती है, वहां पर भी फोटोबाजी हो जाएगी, वीडियो बन जाएंगे, रील्स, मिनिस्टर्स रील बना रहे हैं। आप सोच रहे हैं हम किस तरह के देश में रहेंगे? आप समझ बिल्कुल, लीजिए ना। और उसके बिल्कुल। बाद भी अगर कोई ढंग से सवाल ही नहीं पूछ रहा, उस मिनिस्टर, आप सोचिए हम उसी देश में रह रहे हैं ना जो बार बार इस बात का जिक्र आता है कि हमारा गृह मंत्रालय मुंबई की घटना के बाद ये कहा गया कि भाई वो ड्रेस बदल रहे थे, उसकी मिनिस्ट्री छीन गई उस व्यक्ति। यस, यस, और एब्सोल्युटली। आज रील्स बन रहे हैं, कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा कि भैया तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो कि तुम वहां गए हो, उसका फोटो वीडियो बन जाना चाहिए। तुम्हें इस बात की चिंता क्यों नहीं कि जो जो 200 300 400 लोगों की जान गई उसके प्रति कोई संवेदना नहीं है। और अपने आप एक चीज बताइए संजीव जी, इन 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 महानुभावों को, ये जो नए आजकल जो लोग ये मिनिस्टर्स क्या पता नहीं कैसे मिनिस्टर्स बन जा रहे हैं, उसको इतनी भी समझ नहीं कि तुम जाओगे तो 5 लोग तो तुम्हारा फोटो ऐसे ही खींच के 4 जगह लगा देंगे। तुम्हें अलग से कैमरामैन लेके घूमने और उसकी रील बनाने की क्या जरूरत है? इसका मतलब यह है कि आपको इस बात से हमारी आपकी चिंता, आज हम बहस क्यों कर रहे हैं? हम बहस इसलिए कर रहे हैं कि हमें उन जानों की चिंता है जो निरपराध लोग मारे जा रहे हैं, हम हमको उनकी चिंता है, इसलिए हम बहस कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल, इनको नहीं, इनको बिल्कुल नहीं है। और आश्चर्यजनक ये है, मुझे केवल ये नहीं कि पॉलिटिशियन से शिकायत। देखिए, पॉलिटिशियंस हैं वो तो अपनी कमियों को ढकने, छुपने, छुपाने, वोट बैंक साधने, सारी साजिशें तो हम लोग देख ही रहे हैं। और जिस जिस निम्नतम स्तर पर जाकर हो रहा है वो सारी चीजें भी हम देख रहे हैं, उसमें हम लोगों को किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। मेरा सवाल तो यहाँ के आम नागरिकों से है कि हम उन 241 को, उन 241 परिवारों के ऊपर छोड़कर बैठ जा रहे हैं। भाई चलो हमारा क्या गया, वो 241 परिवार के लोग मर गए जी, कोई बात नहीं। तो उस 241 में कभी हम आप ही हो सकते हैं, ये चिंता ही नहीं रह गई लोगों को कि कोई बिल्कुल। रेल में, मान लीजिए संगीत एरोप्लेन संगीत में चलने वाले लोग एरोप्लेन में मर गए, कल रेल वाले जब मर जा रहे हैं तो हमारे हम नहीं चिंता करते, जो एरोप्लेन में चलने वाले मर रहे हैं तो रेल वाले भी चिंता नहीं करें। हम लोगों का कोई कनेक्ट भी नहीं रह गया इसमें। मैंने कहा कि नागरिकता बोध, कि हम सब इस देश के नागरिक हैं और किसी एक के जान के ऊपर बन आती है किसी की गलती की वजह से, तो हम उसमें एक होकर सवाल पूछते हैं कि भैया क्यों आई? आज ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, और तो दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो जिन जिन कमियों, ऐसा तो नहीं है कि इसके जांच करने में कोई बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। और समय, मान लीजिए आपने जांच करके किसी एक छोटे अधिकारी को कोई कार्रवाई कर भी दी तो उससे क्या हासिल हो? अल्टीमेटली इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जो अब ये आप ये समझिए ना, ये जब ये एविएशन के लिए पूरे ठेके जाते होंगे ना, इसकी निश्चित, पूरी घोषणा होती होगी, कौन रन करेगा हेलीकॉप्टर, कौन सी कंपनी होगी, उस कंपनी की क्या पीछे का मतलब जो उसका पूरा काम करने का क्या तरीका रहा है, कैसा परफॉर्म करते रहे हैं, क्या वो नियम कानून कायदों का को अनुपालन करते हैं नहीं करते हैं, कभी उनके द्वारा चलाए गए सारे कामों में कहीं घटना दुर्घटना तो नहीं हुई, हुई तो उसकी किसकी जिम्मेदारी रही, क्या उस कंपनी ने उसको फिक्स किया? ये सारी जांच होने के बाद ही तो मिला होगा ना उन लोग। बिल्कुल, तो आज बिल्कुल। उस एविएशन कंपनी से क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि भाई तेरे से ऐसी गलती कैसे हो गई? और उनके जो निश्चित, बड़े अधिकारी हैं जिनकी जिनकी जिम्मेवारी होगी इन सारी चीजों को मेंटेन करने और मॉनिटर करने की, उससे कोई नहीं पूछ रहा। अहमदाबाद एयरपोर्ट को मेंटेन करने वाले लोगों से मान लीजिए कि इतना तो तय है ना संजीव जी कि इन दोनों घटनाओं में किसी न किसी की जिम्मेवारी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। होगी, तो बिल्कुल। कुछ तो आप कार्रवाई करोगे, बिना कार्रवाई के मैसेज कैसे जाएगा? सबको लगता है कि अरे कोई बात नहीं, होता क्या है, जी, जाने जी। चली गई, कोई बात नहीं। तो सारा बिल्कुल, बिल्कुल। प्रॉब्लम वहीं पर, जब तक आप, ये सरकारें जिम्मेवारी तय करना शुरू नहीं करेंगी। और मैं बार-बार आप इसलिए इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, जो आपके दर्शक हैं मैं उनसे मुखातिब होकर ये कह रहा हूँ कि हम आप मिलकर जब तक इन सरकारों को जिम्मेवार नहीं बनाएंगे, तो कोई न कोई हमारा भाई, बंधु, परिवार का सदस्य, और हम एक देश के नागरिक कहते हैं तो हमारे एक देश के नागरिक होने के नाते किसी न किसी के ऊपर ये चीजें लगातार होती रही। और बिल्कुल, एक चीज और बिल्कुल। देखिए, जो चर्चा अभी प्रदीप जी ने किया या मैं शायद विनय जी ने दोबारा कहा, लौटता हूँ, एक संजीव जी की मैं एक राय लूँ, अगर आप मुझे अनुमति दें, आप कर लीजिए, एक लाइन कर लीजिए, अगर आप कर लीजिए, एक आध लाइन हो तो, नहीं तो मैं नहीं, मैं संजीव जी की केवल केवल ये कह रहा हूँ
आज ये कह रहे हैं कि ये दुर्घटना है। तो जब किसी और राज्य में दुर्घटनाएं होती हैं तो उसको फिर दुर्घटना की नजर से आप तो नहीं देखते, तब आप पॉलिटिक्स करते। तब पॉलिटिक्स। आप देश का प्रधानमंत्री होकर चुनाव जीतने के लिए अगर इस तरह के बयानबाजियां करेंगे कि भैया ये, वो याद होगा आपको, पेट्रोल कुछ दिनों के लिए सस्ता हो गया था तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं किस्मत वाला हूं, मेरे आने से सस्ता हो गया, और ठीक आज बात। महंगा हो गया तो आप क्या हैं। तो वो बिल्कुल। चीजें, ये सारी चीजें ना, ये सारे मैसेजिंग होते हैं संजीव जी। ये बार राइट। बार मैं कहता रहा हूं कि जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको हमेशा अपने आचरण को लेकर एक एक उसके अंदर एक वो चिंता होनी चाहिए कि मेरे आचरण से कोई गलत मैसेज तो नहीं चला जाए ना। ये देखिए, पक्षधरता और भारत की जो समाज और यहाँ के नागरिकों के हिसाब से हर चैनल अपना अपना पक्ष लेकर रिपोर्टिंग कर रहा है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है देखकर कि भाई मतलब आप कर क्या रहे हैं। और मुश्किल ये हो गया, जो विनय जी ने बहुत सही बात कही कि भाई आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रहा, प्रॉपर सही इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं रही। जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है वो वन आइड है, ऑलमोस्ट, मतलब ये एक अजीब तरह की स्थिति हो चुकी है कि भाई आप एक नजर से लोग देख रहे हैं।